हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को लर्न करना, वो भी प्रैक्टिकली। तो जैसे मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी वोकैबुलरी इतनी बड़ी नहीं है। तो प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट बोलने का मतलब क्या था मेरा, कि इसमें हम पहले वो एसेंशियल फीचर्स कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मेरा मेन मोटिव रहेगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो ना, तो जैसे तुम हिंदी में सारे वोकैबुलरी बिना जाने, सारे वोकैबुलरी ना जानते हुए भी आप हिंदी में बात कर पाते हो, वैसे ही अपना लॉजिक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्रेस कर पाओ। ठीक। तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, कि मैंने इस वीडियो के साथ साथ एक प्रैक्टिस शीट भी अटैच करी है, वो आपको नीचे मिल जाएगी। तो उसको कैसे आपको फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको उस शीट के अंदर, तो आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसके थ्रू सिर्फ तुम ना वीडियो देख के सो नहीं जाओगे, इसको मूवी की तरह नहीं मानोगे, तुम इसको एक क्लास की तरह ट्रीट करोगे, जहां पे तुम पहले एक टॉपिक देखते हो, देन उसके क्वेश्चंस करते हो, ठीक, फिर एक और टॉपिक देखते हो, फिर उसके क्वेश्चन। तो इसमें एक्टिव लर्निंग हो जाएगी आपकी, बेसिकली प्रैक्टिकल लर्निंग, कि आपने जैसे हिंदी सीखी और बोलनी भी स्टार्ट कर दी। तो वही बेस्ट तरीका होता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखी एंड देन आपने उस पर कुछ कोड भी कर लिया। ठीक। तो इस शीट का लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा। ठीक है, तो लाइए शुरू करते हैं वीडियो। बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट। तो लाइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे आते हैं, एक फाइल बनाते हैं हम, intro.js। जेएस इसकी एक्सटेंशन होती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है। क्या है, टॉप टू बॉटम चलती है, लेफ्ट राइट जाती है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट राइट जाएगी। तो इसमें जैसे प्रिंट करना है आपको, इसमें मेन वगैरह कुछ नहीं होता। कंसोल डॉट लॉग करोगे तो इससे प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो जावा स्क्रिप्ट कर दिया, तो जावा स्क्रिप्ट आपकी यहाँ पे कंसोल होगी। अब इस फाइल को रन करने के लिए एक काम और कर लेना, इसको ऑटो सेव पे डाल देना, ताकि आपको बार बार सेव ना करनी पड़े फाइल। तो फाइल बन गई आपकी। ठीक। देन राइट क्लिक करोगे, ओपन इन टर्मिनल। ठीक। एंड देन इसको हम बॉटम में ले आते हैं, एक बार के लिए थोड़ा नीचे ले आते हैं, और यहाँ आप कोड देख पाओगे। तो नोड स्पेस इंट्रो डॉट जेएस, सिंपल था। जस्ट प्रिंट लाइन लिखोगे तो प्रिंट हो जाएगा आपका। अच्छा, अब अगली चीज़, इसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर कैसे करते हो आप एक वेरिएबल को। तो सबसे सिंपल क्या करेंगे, ऊपर था हमारे पास प्रिंट कैसे आप करोगे, देन अगला है डिक्लेयर कैसे आप करोगे। तो डिक्लेयर करने के लिए लेट कीवर्ड होता है, लेट। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये बताता है कि ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। ये नहीं बताता कि वेरिएबल किस टाइप का है, वो यूजर के हाथ में होता है। जैसे कि मैंने ए लिखा, तो ए नाम का एक वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हो गया। ठीक। अब मैं इसके अंदर शुरुआत में इसको प्रिंट करूंगा ना, तो शुरुआत में इसके अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास अनडिफाइंड। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। जस्ट कोड कैसे पढ़ना है, कोड सिंपल है, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते जाओ, जहां कंसोल डॉट लॉग लाइनें हैं वो आपका प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले प्रिंट होगा, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर जो होती है वो होती है अनडिफाइंड। ठीक है। इसके अंदर अब आप जो वैल्यू पुट करना चाहो वो पुट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कि आप सिर्फ ये बताते हो कि ए एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर में कौन सी वैल्यू जाएगी वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, बाद में उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आते हैं, तो ए को करते हैं 10। ठीक है। ए को हम लोग करते हैं 10, एंड देन ए को हम करते हैं 10.1। देन अगली चीज़, ए को हम डाल देते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, हेलो आई एम ए स्ट्रिंग, हेलो आई एम अ स्ट्रिंग। ठीक है। इसमें सिंगल कोट डबल कोट में कोई फर्क नहीं होता, सेमीकोलन भी ऑप्शनल होता है। तो ए इक्वल टू सिंगल कोट, हेलो आई एम ऑल्सो अ स्ट्रिंग, हेलो आई एम ऑल्सो अ स्ट्रिंग। ठीक। अब सिंपल सा है यार, देखो जिस लाइन पे तुम्हें कोड टॉप टू बॉटम ही पढ़ना है, जैसे यहाँ पे हेलो जेएस लिखा है, यहाँ पे ए जो मैंने डिक्लेयर करा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू अनडिफाइंड चली जाती है। अब आप इसके अंदर कोई नंबर पुट करते हो, तो इसमें नंबर पुट हो जाएगा। लाइन नंबर 7 तक इसके पास एक नंबर था, तो अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास, नोड डॉट डॉट जेएस, तो यहाँ पे हेलो जेएस और 10 आ गया। 10 किसके नाम का, ए के नाम का। अगर आपको स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करना है तो वेरिएबल वेरिएबल कंटेन्स और लास्ट में कॉमा लगा दो। ठीक। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आते हैं। तो वही है कि जो वैल्यू पुट करोगे वो आ जाएगी इसके अंदर, तो इसमें आपको कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्ट्रिंग रिंग हो गया, ये भी आ जाएगा आपका सिंगल कोट की जो स्ट्रिंग। तो जो आपको कुछ नहीं करना, टॉप से पढ़ो बॉटम तक जाओ, जहाँ पे प्रिंट की लाइन है वहाँ पे प्रिंट करवा दो बस।
ठीक। अच्छा, अब ये देख लिया। अब इसके अंदर ना और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके पास बुलियन होता है। तो टाइप की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर। तो वेरिएबल्स के जो टाइप होते हैं जो आप सेट कर सकते हो, वो काफ़ी सिंपल सिंपल से हैं। वो क्या है, सबसे पहले आप बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव बेसिकली आपके सबसे सबसे एटॉमिक टाइप्स हैं। प्रिमिटिव टाइप्स आपके कौन से हैं? सिंपल नंबर, यहाँ पे इंट और फ्लोट वगैरह नहीं होता, मैथ्स के नंबर होते हैं। मतलब कि 2+2 4 होता है, 5/2 2.5 होता है, 2 नहीं होता है यहाँ पे। ठीक। अगला होता है स्ट्रिंग। ये कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है, कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं है। अगला है बुलियन। ये कहने का मतलब कि या तो हम ट्रू हो सकते हैं या तो हम फॉल्स हो सकते हैं। ठीक। एंड देन लास्ट में आता है नल। ठीक। तो आप किसी वेरिएबल को इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकते हो और उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिर्फ बताता क्या है, जावास्क्रिप्ट ओनली टेल्स यू दैट इट इज अ वेरिएबल, नॉट इट्स टाइप। ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास आपके 5 प्रिमिटिव टाइप्स। तो इनके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कुछ नहीं, जस्ट तुम्हें इस ए वेरिएबल के अंदर ही पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ नल पे लेके आऊँ इसको, तो नल हो जाएगा। अगर मैं इसमें ट्रू पुट कर दूँ तो ट्रू आ जाएगा। कोई वैल्यू पुट करना चाहो तुम लोग पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इस भाई को, क्योंकि ये काफ़ी शरीफ इंसान है। तो लाओ, तो ये देखिए लास्ट में इस लाइन तक ए के पास ट्रू वैल्यू आई थी, तो वेरिएबल इज ट्रू। अगर इसको ए के ऊपर ले जाऊं तो आपका नल भी आ जाएगा। ठीक। अच्छा, तो ये बात कर ली हमने शुरुआत में इसके टाइप। अब जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ 10 दिन में बनी थी। तो इसमें फॉर लूप वाई, मतलब कि 10 दिन में अगर कोई चीज़ बनाओगे आप, तो आपको बहुत सारी चीज़ उठानी पड़ेगी। तो इसने ना जावा स्क्रिप्ट नाम भी इसलिए लिया क्योंकि उस टाइम पे जावा पॉपुलर थी। ठीक। तो लोगों को लगा कि अच्छा जावा जावा जैसी लैंग्वेज है, और इन्होंने सिंटेक्स भी जावा की तरह ही डाल दिया। ठीक। या जावा C++ सारी एक सिमिलर लैंग्वेजेस ही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास इफ एल्स आपके पास बेसिकली कंडीशनल्स की बात करें हम। लूप्स, लूप्स के अंदर क्या आ जाएगा? फॉर लूप, वाइल लूप, आपका स्विच, वो तो स्विच के इफ एल्स के अंदर आता है, कंडीशनल के अंदर ही आता है। तो लूप्स हो जाएंगे, क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज होते हैं। तो ये लैंग्वेज आपकी सिमिलर है। जावा स्क्रिप्ट इज सिंटैक्टिकली सिमिलर टू जावा। ठीक है। जावा कहने का मतलब जावा इज ऑल्सो सिमिलर टू C++ एंड सी। कोई भी इन तीनों बैकग्राउंड से बंदा कोडर आ रहा है ना, तो जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि इसमें फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स सारा कुछ होता है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। तो लोग एक सिंपल सा कोड लिख के देख लेते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ टीचिंग एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें सीखने की जगह हम आराम से पहले एक कोड लिख लेते हैं। ठीक। तो लाओ सबसे सिंपल क्या कर लेते हैं, पहले सिंपल लूप लिखते हैं। ठीक। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का। तो लाओ, जैसे मैंने एक नंबर लिया =10। ठीक। एंड देन एक फॉर लूप लिखा, लेट i = 1, i <= नंबर, एंड देन i++। तो आपका वही फॉर लूप है जो आप शुरुआत से सीखते हुए आ रहे हो। ठीक। तो console.log नंबर इज कॉमा आपका i। ठीक। अब मैं ऊपर वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लाइए इसको कमेंट भी कर देते हैं। चलो, और इतने कोड को चलाते हैं। तो क्लियर करा मैंने, एंड देन रन करा। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। तो जैसे आप लोग बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं, एग्जैक्टली वैसा है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या है? इस प्राइम। तो बेसिकली इसके अंदर आपको एक नंबर गिवन होता है, आपको ये चेक करके बताना होता है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हमने एक नंबर लिया, लेट नंबर = प्राइम। सो नंबर प्राइम ने 23 लिया है, जो कि प्राइम हो सकता है। इसको हम क्या माने शुरुआत में कि यार ये प्राइम है, तो फ्लैग ट्रू ले लिया। अब लूप लगाते हो तो सिंपल लॉजिक क्या होता है तुम्हारे पास कि तुम अपना 2 से लेके स्टार्ट करते हो। ठीक है। और नंबर -1 तक जाते हो। तो नंबर -1 तक आप लोग जाते हो। ठीक। और हर एक स्टेप पे क्या चेक करते रहते हो कि अगर ये वाला नंबर किसी भी बीच के स्टेप्स में कहीं भी डिवाइड होता है, तो आप लोग क्या मानोगे कि ये नंबर क्या था? आपका प्राइम नहीं था। तो इसके लिए आप फ्लैग को फॉल्स कर दोगे, और इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोड को ब्रेक कर दोगे, बेसिकली फॉर लूप को ब्रेक कर दोगे। और बाहर आके चेक करोगे कि यार अगर ये फ्लैग मेरा अभी भी ट्रू है, जो मैंने माना था वो अभी भी ट्रू है, सारे टेस्ट इसने पास कर लिए हैं, ये आपका कहीं भी पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्राइम है। सिंपल सा नंबर कॉमा नंबर
इज आपका प्राइम, ठीक। एल्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग नंबर इज, आपका नंबर पर ऐड कर लेते हैं, ये नंबर वेरिएबल, कॉमा, उसके बाद जो स्ट्रिंग में ऐड करोगे वो आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखते हम लोग, इस प्राइम डाल देते हैं सिर्फ, ठीक। तो इधर क्या आएगा, इज नॉट प्राइम। अच्छा, अब इसके बाद ना मैंने एक शीट गिवन है, ये मान लो कि एक टॉपिक खत्म हुआ प्रिमिटिव टाइप्स वाला। अब आप इसके क्वेश्चन जाके करिए। अब नेक्स्ट चीज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रिमिटिव्स, बेसिकली फंक्शंस, एरेज और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो लाइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक फाइल बनाता हूँ मैं फंक्शंस के नाम से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या कंसेप्ट है, एक है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, वो बेसिक टाइप्स जिन जो एटॉमिक टाइप्स हैं जिनको और ब्रेक नहीं करा जा सकता, ठीक। और अगला जो वेरिएंट आता है वो आता है आपका नॉन प्रिमिटिव, जिसमें आपके 3 मेजर पार्ट्स हैं आपके पास, फंक्शंस, एरेज और ऑब्जेक्ट्स। एक मैंने प्रिमिटिव में स्किप कर दिया था, प्रिमिटिव में एक और तो सिंबल होता है। सिंबल हम लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना काम, इसलिए। तो यहाँ पे आते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, जो कि किससे मिलके बनते हैं, आपके प्रिमिटिव से मिलके बनते हैं, ठीक। वो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन, ठीक। एक एक करके मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, और इनके भी क्वेश्चंस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सबसे पहले फंक्शन कर लेते हैं, फिर फंक्शन। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सा फंक्शन कीवर्ड लिखो, ठीक है। देन फंक्शन का नेम लिखो, ठीक। अब इसमें पैरामीटर पास करने हैं नहीं करने हैं आपकी मर्जी है। इसके अंदर आपको कोई रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें स्टैटिक इंट वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रिटर्न करोगे, जो भी इसके अंदर वैलिड है, सारा रिटर्न होगा आपका। तो फंक्शन लिखोगे, देन फंक्शन का नेम, एंड देन आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो जस्ट कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं यहाँ पे, हेलो फ्रॉम से हाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास। अब अगला कॉल कैसे करोगे, फंक्शन का नेम एंड देन कॉल लगा दो। तो इसमें मेजर ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका फंक्शन डेफिनेशन होता है, फंक्शन डेफिनेशन होती है, ये होती है फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल में फ़र्क पता होना चाहिए। फंक्शन कॉल जब भी आप उसको कॉल करते हो, क्योंकि ये आगे तुम्हारे मेमोरी समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। तो इसके अंदर कोई वेरिएबल आपको पास करना तो आप पास कर सकते हो, जैसे कि 10 पास कर दिया। यहाँ पे आपको वेरिएबल को टाइप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं इस फंक्शन के अंदर से हाई के अंदर कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो 10 हो गया आपके पास, कोई एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, हेलो हो गया, एंड देन कोई एक आपके पास एरे भी हो गया। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देख लेते हैं एक बार के लिए। एरे ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें से कुछ भी आपका जा सकता है वहाँ पे। तो इसीलिए आप कुछ भी टाइप डिक्लेयर नहीं करते, जस्ट आप वेरिएबल का नाम डाल देते हो। तो वेरिएबल का कुछ भी नाम हो सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ पैरम, ठीक। तो जस्ट प्रिंट करा मैंने, पैरम रिसीव्ड, ठीक, कॉमा आपका पैरम, ठीक। लाइए, तो अब आते हैं, लिखते हैं नोड फंक्शन डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा। तो देखो ये 3 बार चला आपका, ठीक है। से हाई आपका से हाई जो है वो 3 बार चला। तो पहली बार आपके पास 10 आया तो आपने 10 प्रिंट कर दिया, अगली बार हेलो आया तो हेलो प्रिंट कर दिया, इसके बाद 1 2 3 4 5 आया तो वो प्रिंट कर दिया। तो सिंपल सा दोबारा रिपीट करता हूँ। फंक्शन बनाने के लिए आपके पास फंक्शन कीवर्ड होता है, देन उसका नाम ज़रूरी होता है। इसके बाद पैरामीटर चाहिए तो डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे आप इंट इवेंट कुछ नहीं लिखते, क्योंकि किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। अब रिटर्न करते वक्त भी ऐसा ही होता है, कुछ रिटर्न करते वक्त भी मैं चाहूँ तो कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ, इसीलिए मैं कोई रिटर्न टाइप भी डिफाइन नहीं करता हूँ, ठीक। तो रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इन्होंने कि ना आपको रिटर्न टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत है, ना तुम्हें वेरिएबल में जो सॉरी जो आपके फंक्शंस के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ भी आ सकता है, कुछ भी रिटर्न हो सकता है। तो एक और फ़ायदा इसका ये भी है। तो अगर मैं सिंपल सा से हाई, चलो इसको अनकमेंट कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, एंड देन हमें पता लग जाएगा क्या होगा। तो जो वहाँ से वैल्यू आएगी उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो, एंड देन आप कंसोल डॉट लॉग करो अपना आर वैल, ठीक। अब इसके अंदर ना आपके पास क्या है, रिटर्न वैल्यू आर वैल,
सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आर वेल रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। अब इसके अंदर खास बताऊँ क्या है कि ना एक फंक्शन अलग अलग इनपुट के हिसाब से अलग अलग आंसर भी दे सकता है आपको, ठीक। तो देखते हैं कैसे, क्या मैं बात कर रहा हूँ, इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ना ही यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैरामीटर का टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी पास हो सकता है, कुछ भी वहाँ से वापस आ सकता है। तो स्पेशल चीज़ करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो एक फंक्शन होता है इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम के नाम से, जो 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू आपके लिए बना के दे देता है। आपको कुछ भी वैल्यू जितनी बार कॉल करोगे अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसको ना अगर आपका ये नंबर ग्रेटर देन 0.5 है, ठीक है, लेट आर वेल बोल देते हैं इसको, कि ये वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। तो मैं अलग अलग टाइप की वैल्यू रिटर्न करूँगा, देखना भी। अगर 0.5 से बड़ा है, ठीक, तो टर्नरी ऑपरेटर होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं ट्रू पास करूँगा, या फिर लेस देन। देखो पहली चीज़ जो रिटर्न होगी वो होगी एक बुलियन टाइप की, अगली चीज़ जो रिटर्न हो रही है वो हो रही है एक स्ट्रिंग टाइप की, ठीक। तो लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन ना, हाँ लेस देन आपका 0.5, ठीक। अच्छा, तो मैं यहाँ से अगर आर वैल रिटर्न करता हूँ तो या तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू प्रिंट होगा, या तो आपका लेस देन 0.5, वो डिपेंड करेगा मैथ डॉट रैंडम के ऊपर। तो एक बार क्लियर करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रू आया तो और भी आ जाए यार, हाँ आ गया, लेस देन 0.5 आ गया। तो देर इज़ नो रिटर्न टाइप फॉर दिस, ठीक। तो मैंने समझाया क्या क्या, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन का नाम, फंक्शन कीवर्ड देन उसका नाम, पैरामीटर रिसीव करने तो वो पास कर दो, अगर नहीं करने वो भी आपकी मर्जी है, ठीक। इसमें कोई टाइप नहीं होता, रिटर्न करते वक्त भी आप रिटर्न कर दो बिंदास कुछ भी, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास एवेन्यूज खुल चुके हैं, बहुत सारे आप काम कर सकते हो। फंक्शन के बाद भी कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आप वो ट्राई आउट कर सकते हो। फंक्शन खत्म हुआ हमारा, अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो ऑब्जेक्ट्स भी काफ़ी सिंप्लीफाइड ही कर रखे हैं, कि तुम्हें समझना है ना, तुम्हें डीप में नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ समझनी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे पाइथन वाले इसको बोलते हैं डिक्शनरी, और जावा वाले बोलते हैं इसको हैश मैप। लेकिन जावा में थोड़ा मतलब कि स्टैटिक होता है, यहाँ पे हमारी मर्जी होती है। तो ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये एक की वैल्यू पेयर का ग्रुप है, जहाँ पे ये डिक्लेयर कैसे होता है ऑब्जेक्ट, आप सिंपली नाम लिखो, कुछ भी लिखो वेरिएबल का नाम, उसके आगे कर्ली ब्रेस लगा दो, ठीक। तो ये बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी तुम्हें चाहिए ना, की कॉलन वैल्यू का पेयर है बस ये। तो बेसिकली की कॉलन वैल्यू का पेयर, जहाँ पे की कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है या नंबर हो सकता है, और जो वैल्यू है कुछ भी, जो भी जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल सब डाल दो, सब चलेगा इसके अंदर। तो इसने बस इतना क्या रखा कि मैं सिर्फ की और वैल्यू का पेयर हूँ। तो जस्ट देखते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम होगा कैप, ठीक। तो जैसे कि नेम में आ जाएगा स्टीव, स्ट्रिंग है, लास्ट नेम के अंदर रॉजर्स, ठीक। इससे अगला रॉजर्स के बाद आपके पास उसका एड्रेस मुझे आज तक क्लियर नहीं हो, सिटी कौन स्टेट कौन सी है, तुम लोग खुद बता देना। सिटी आपके पास आई गेस सिटी मैनहट्टन, वो भी कुछ बताते हैं, मैंने रिसर्च नहीं करी इसके बारे में। और स्टेट है आपके पास न्यूयॉर्क, आई गेस यही होगा। जो एवेंजर्स फैन है वो बता देना। अच्छा, तो एड्रेस के अंदर आगे एड्रेस देखो, फिर से आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये देखो एक की है जिसके आगे कर्ली ब्रेस लगा रखे हैं, और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में वो भी। अच्छा, इसके बाद आपके पास एज हो गई। एज कंट्रोवर्शियल है, तो एज अपने हिसाब से मैं अभी 35 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई नाराज ना हो। अच्छा, अब इसके बाद इज एवेंजर, भाई स्टेट चेंज होती रहती है बंदे की मूवी टू मूवी, तो अभी के लिए चलो मान लेते ट्रू है कि एवेंजर है भाई साहब हमारे। अब इसमें एक और चीज़ जो मेजर है वो ये है कि कॉमा के बाद अगली की आती है, देखो कैसे आ रहा है, की कॉलन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कुछ भी, ठीक है, एंड देन कॉमा अगली की कॉलन वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। इज एवेंजर। अब इसके कुछ मूवीज़ भी हैं मेरे ख्याल से, तो मूवीज़ पे आते हैं। तो मूवीज़ के अंदर आपके पास क्या है, आई गेस एक एरे बना लेते हैं मूवीज़ का। तो आई गेस फर्स्ट एवेंजर थी पहली मूवी, एवेंजर, एंड देन सेकंड वाज आई गेस सिविल वॉर तो नहीं थी, विंटर सोल्जर थी, जहाँ पे उसका वो फ्रेंड था बक्की, एंड देन थर्ड वाज
आपके पास सिविल वॉर जो आयरन मैन और उसकी थी, ठीक है। हाँ, तो मूवीज़ हो गई, ये हो गया। तो मतलब कि आपने स्ट्रिंग देख लिया, आपने ऑब्जेक्ट देख लिया, नंबर देख लिया, बुलियन देख लिया, एरे देख लिया। एक फंक्शन देख लेते हैं लाओ। तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी डाल सकते हो। तो से हाई फंक्शन डाल दिया मैंने। इसको जनरली ट्रीट करा जाता है, जो आपके पास वैल्यूज़ होती है ना, एक और टर्म सीख लो, जो आपके पास वैल्यू होती है ना, उसको बोला जाता है प्रॉपर्टी। जहाँ पे मतलब कि जिस भी की के सामने अगर वैल्यू पड़ी है, तो की के सामने वैल्यू पड़ी है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। अगर की के सामने कोई कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, कोई एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मेथड। ये टर्म जो है ना, ये पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह प्रॉपर्टी और मेथड से बताते हैं लोग, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक। तो जस्ट फंक्शन से हाई क्या कर सकता हूँ मैं, फंक्शन लिखा, इसके आगे नाम देना ज़रूरी नहीं है कि इसका क्या नाम है, बिकॉज ये इसका आइडेंटिफायर है, ठीक। कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो आप, कैप सेज हाई। तो बाकी लैंग्वेज की तरह ये एक्सेस करना इसको, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अलाउ करते हैं तो सिंपल एक्सेस करने का सिंपल तरीका, कैप डॉट नेम, ठीक। कंसोल डॉट लॉग कैप डॉट एज, ठीक। अब मान लो एरे के अंदर कोई एलिमेंट निकालना, तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस में करते हो। तो कैप डॉट मूवीज के अंदर जाकर आपका, मान लो मुझे विंटर सोल्जर चाहिए, तो 1 कर दिया मैंने, ठीक है। तो जस्ट नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, मूवी पहले आ जाएगी, एंड देन हम लास्ट में अपना कैप डॉट से हाई कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो आपके पास ये हो गया गेट करने का तरीका, कि आप ऑब्जेक्ट से गेट कैसे करोगे कोई भी की, ठीक। तो चलाते हैं, लाओ इसको, साइड से ओपन हो ही जाएगा ये। तो नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, एंटर प्रेस करा, स्टीव 35 विंटर सोल्जर कैप सेज हाई, सब आ गया। अब आपके पास क्या है, अगली चीज़ गेट कर लिया। अब इसके अंदर ना ये बहुत लीनियंट लोग हैं ये, तो यहाँ पे सेट और अपडेट। सेट कहने का मतलब कि कोई एक की बाद में आपको ऐड करनी है, ठीक है, वो काफ़ी इजी है। एंड देन अपडेट भी बहुत इजी होता है। अपडेट इज़ व्हाट क्या, कि इसको कमेंट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे उसकी भाई की स्टेट चेंज करनी है, तो जैसे कि कैप डॉट आपके पास उस भाई का मुझे एज 36 करनी है, ठीक है। एंड देन मुझे कैप डॉट इस एवेंजर को फॉल्स करना है, तो मैं सीधा ऐसे कर सकता हूँ, ठीक। एंड देन कैप के अंदर जाके मैं कोई एक नई की भी ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे कि कैप डॉट आपके पास फ्रेंड्स भी तो होंगे इसके, हाँ। तो फ्रेंड में मैं डालूंगा इसके अंदर आपका टोनी, ब्रूस वेन वाला नहीं, ब्रूस बैनर वाला, ठीक है। थर्ड इज पीटर, ठीक है। बाकी का नाम भी डालना चाहिए था, तो छोड़ो अभी के लिए, पीटर, ठीक। तो ये आपके फ्रेंड्स होंगे। तो मतलब कि इस लाइन से पहले मुझे कोड कैसे कैसे पढ़ना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, तो उसको हम अभी के लिए प्रिंट करवा देते हैं, इस कैप को, ठीक। एंड देन हटाया, इसको यहाँ प्लेस करा, एंड देन कॉमा डाला हमने, ठीक। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, तो मॉडिफाई होने के बाद, मतलब कि एज चेंज होने के बाद, इस एवेंजर का पता लगने के बाद कि एवेंजर फॉल्स हो चुका है, फ्रेंड्स ऐड होने के बाद, तो एक बीच में ऐड कर लेते हैं हम लोग स्पीड से सेपरेटर, ठीक। तो लाओ ये क्लियर करा, देन नोड ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक। तो शुरुआत में देखोगे तो जो हमने बनाया था वो आया है। ये फंक्शन से है जस्ट क्या है, ये जस्ट आपका है कि ये बता रहा है कि ये फंक्शन टाइप का है, बस इतना सही है, ठीक है। इसको कॉल करोगे तो जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसे कॉल हो गया था। तो आपके पास देखो एक और खास बात, कि तुम ऑब्जेक्ट सीधा प्रिंट कर सकते हो, तुम्हें लूप में पाने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट था, देन बाद में हमने क्या ऐड करा, हमने इसके फ्रेंड्स की ऐड करी, तो टोनी ब्रूस पीटर ऐड हो गया, हमने एज चेंज करी, तो एज चेंज हो गया, इज एवेंजर चेंज हो गया। तो अपडेट करने का सिंपल सा तरीका ये हो गया आपका। अब आते हैं डिलीट। डिलीट में ज़्यादा कुछ नहीं है। डिलीट में तुम्हें कोई की डिलीट करनी है तो डिलीट कीवर्ड होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो डिलीट के लिए DELETE, डिलीट के लिए डिलीट कीवर्ड होता है आपके पास। तो डिलीट और कोई भी की का नाम डाल दो, तो जस्ट कैप डॉट मैं एड्रेस डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। तो एड्रेस रिमूव हो जाएगा। तो हमने गेट करना सीख लिया कि कोई भी की कैसे आप निकालोगे, देन सेट करना मतलब कि कोई नई वैल्यू कैसे सेट करोगे, अपडेट करना एंड डिलीट करना, ठीक।
तो हमने ऑब्जेक्ट्स भी स्पीड से एक बार कवर कर लिए हैं। ठीक, यहाँ देखना ऊपर नीचे कंपेयर कर लो कि आपका एड्रेस नीचे वाले में गायब है। अब लास्ट चीज़, हमें लूप मारना है। ठीक है, और ऐसा होगा कि यार कोई ना बंदा बाहर से वेरिएबल के अंदर कोई मुझे की दे रहा है। ठीक है, तो अपडेट करने में एक और सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट का, वो भी करते हैं। लाओ, तो लूप मारने के लिए सिंपल होता है, तुम्हारे पास एक फॉर इन लूप होता है। ये तो हो गया, इसको मैं कमेंट करता हूँ। आपके पास अगर आपको एक एक करके सारी कीज एक्सेस करनी है ना, तो आपके पास एक फॉर इन लूप होता है। तो लेट, आपके पास पहले यहाँ पे की आएगी, या फिर की बोल देता है उसको। ठीक है, की इन आपका जो ऑब्जेक्ट है कैप, जस्ट उस केस में आप कैसे एक्सेस करोगे उस की को, आप कुछ ऐसे एक्सेस करोगे, कंसोल डॉट लॉग की कॉमा कॉलन कॉमा कैप ऑफ की। ठीक है, तो की के सामने आपके पास वैल्यू पड़ी होगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक, तो लाओ अभी जस्ट एक्सेस करते हैं एंड देन इतना प्रिंट करते हैं। तो ये आपका पूरा प्रिंट हो गया एक के बाद एक। ठीक, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो ये आपका लूप का सिंटेक्स हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट ये है ना, स्क्वायर ब्रैकेट एक और तरीका है गेट करने का। ठीक, किसी भी की को गेट करने का। तो क्या है इसके अंदर, जैसे आप एक वेरिएबल बना लो कि लेट प्रॉपर्टी की। ठीक, इसमें अगर मैं ना एज डालूंगा, ठीक, और कंसोल डॉट लॉग करूंगा प्रॉप की के अंदर जाके एज, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना होगा मुझे कैप के अंदर जाके प्रॉप की। ठीक, हाँ, तो ये क्या करता है, जो आपका वेरिएबल है ना उसमें पड़ी हुई वैल्यू को गेट करता है एंड देन उस वैल्यू को इन कीज में ढूंढता है कि कहीं पे एज नाम की की तो नहीं है, तो मिल गई तो सीधा उसको आपको ला के दे देता है। तो ये डॉट और इसमें इतने का फर्क है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो इसके अंदर की चीज को, इसके अंदर की चीज को एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। तो पहले वो क्या करेगा, इस वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, एंड देन ये सर्च करेगा आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और जो डॉट होता है ना, डॉट कैसा बंदा है, डॉट इसको सीधा ही एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। तो ये दोनों चीजें, ये दोनों लाइन सेम है। ठीक, लेकिन क्या अलग है, अगर आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हो कैप ऑफ प्रॉप की, तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका इस प्रॉप की के बेसिस पे, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्ट में ढूंढेगा। ठीक, अब इसको क्लियर करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट के कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के अंदर, तो वो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। तो लाओ चेक कर लेते हैं, और एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात को। ठीक है, तो क्या है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इधर भी सेम ही चीज है। जैसे इधर भी क्या हो रहा है तुम्हारे पास, आप लूप लगा रहे हो कैप के ऊपर। ठीक है, और एक एक करके आपके पास क्या आ रही है, इस की वेरिएबल के अंदर आपके पास ये स्ट्रिंग्स आते जा रहे हैं। तो जब जब मैं यहाँ पे की वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम उसके अंदर एज नेम आ रहा है, सेकंड टाइम लास्ट नेम आ रहा है, थर्ड टाइम एड्रेस आ रहा है, देन एज आ रहा है, देन एवेंजर इज एवेंजर, बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके हिसाब से काम हो रही है आपका। लाओ तो अभी क्लियर करते हैं इसको एंड देन इतना प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये थ्योरी थी आपकी ऑब्जेक्ट्स की। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट्स के 2 सवाल हैं, वो करना ना भूलना, और स्क्वायर ब्रैकेट और डॉट का फर्क पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जो उसके अंदर वेरिएबल पड़ा होगा पहले वो उसकी वैल्यू रिप्लेस करके सर्च करेगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। और डॉट क्या करता है एग्जैक्टली, ये इसको एज अ वैल्यू मान लेता है, तो अब इसके साथ सर्च करेगा। एक चीज भूल के बताना, वो क्या है कि अगर कोई की नहीं है आपके पास, अगर कोई की नहीं है आपके पास, आई विल मतलब कि थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो कैप डॉट एक्स वाई जी हमने ऐड नहीं करा था यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास एक्स वाई जी की जगह अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो क्लियर कर लेते हैं एक बार के लिए, एंड देन नोड ऑब्जेक्ट्स के बाद आपके पास अनडिफाइंड आ गया। तो अगर आपके पास कोई की नहीं है तो आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा। अब स्पीड से जाइए और अपना कोड सबमिट करिए जो मैंने शीट आपको दी, जल्दी जाइए। तो लाओ अब स्टार्ट कर लेते हैं एरेस को। तो एरेस डिक्लेयर करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई भी वेरिएबल मिला आपको, ठीक, कोई भी वेरिएबल लो एंड देन एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, आपका एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, एरे डिक्लेयर करने के लिए आप ये कर सकते हो।
लाओ अब इसका यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज एरेज हर जगह यूज़ होते हैं, तो ये तो आना चाहिए हमें। तो लेट एरे इक्वल्स टू, ये एरे और ए आर कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, कोई भी नाम डालो। तो अभी के लिए मैं 1 2 3 4 5 पुट कर देता हूँ। एंड देन अब आगे आते हैं, तो एरे के अंदर ठीक है उसको जस्ट आप नॉर्मली प्रिंट भी कर सकते हो, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो उसको, किसको, अपने एरे को। ठीक, एंड देन नेक्स्ट चीज़ क्या है तुम्हारे पास, आपके पास लेंथ प्रॉपर्टी भी होती है जिसके थ्रू आप उसके लेंथ गेट कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हें फॉर लूप सिखाया, तुम बोलोगे भैया वाइल लूप कैसे होता है, तो जैसे आपका जावा या बाकी लैंग्वेजेस में होता है इसके अंदर भी वैसे ही होता है। तो लाओ देखते हैं इसको, लेट आई इक्वल टू 0, और फिर ये फॉर लूप वाली बात बहुत ख़राब है ठीक है, वाइल आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, तब तक आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, ऐसे करके। तो यहाँ करते हैं कि जो नंबर है एलिमेंट डबल कोट्स में पुट करते हैं, ये बहुत सही फीचर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कॉमा वाली मुझे काफ़ी इंट्यूटिव लगती है। तो एलिमेंट एट आई, उस इस इंडेक्स पे एट इंडेक्स पे लिख देते हैं हम यहाँ पे, एट इंडेक्स इज आपका क्या है, आपका एरे ऑफ आई। तो हमने ऊपर से सिंपली आप प्रिंट भी कर सकते हो, आप लेंथ भी गेट कर सकते हो, और आप लूप भी कर सकते हो। ठीक, तो नोड एरे डॉट जेएस, सिंपल। अच्छा, अब कुछ फंक्शन जो हैं वो एरे के काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपसे नॉर्मली भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपसे आप में बहुत दिक्कत होती है मुझे। चलो हाँ, लाइए, तो अगली चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट में ऐड करना, लास्ट से रिमूव करना, शुरुआत में ऐड करना, शुरुआत से रिमूव करना, कुछ पार्ट निकालना, कोई एलिमेंट डिलीट करना, तो वो उस चीज़ के लिए। ठीक, तो क्या है आपके पास, सिंपल सा पहला है, पहले मैं ऐड वाला दिखा दूंगा, फिर रिमूव वाला दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे करूँगा। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे आएगा आपके पास, इसको भी अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक, तो लास्ट में ऐड के लिए होता है पुश, ठीक है, और शुरुआत में ऐड के लिए होता है आपके पास अनशिफ्ट। ठीक, तो देख लेते हैं। अब एक स्पेशल बात बताता हूँ तुम्हें मैं, कि आप ना एरे के अंदर सिर्फ नंबर नहीं डाल सकते हो, नंबर के अलावा आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे सब कुछ चलता है। ठीक, तो जैसे वहाँ पे कहते हैं ना कि ये एरे नंबर टाइप का है, रेसिस्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज नॉट रेसिस्ट, डायनेमिक लैंग्वेज है। तो इसमें आप किसी भी एरे के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू भी पुट कर सकते हो। लाओ दिखाता हूँ अभी मैं, तो एरे डॉट पुश लास्ट वैल्यू एंड देन एरे डॉट अनशिफ्ट, आपके पास लास्ट वैल्यू की जगह फर्स्ट वैल्यू डाल। ठीक है, तो बेसिकली इस एरे के एंड और शुरुआत में दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, पुश से लास्ट में ऐड होगा, अनशिफ्ट से शुरुआत में ऐड होगा। तो लाओ प्रिंट कर लेते हैं, ऊपर हमने प्रिंट कर लिया, वैसे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आपका एरे। ठीक, एंड देन लाइन तो क्या ही ड्रॉ करो, छोड़ो अभी के लिए, चलो कर लो, फिर भी क्या दिक्कत है लाइफ में आपकी, बताओ। चलिए क्लियर कर लेते हैं, देन नोड एरे डॉट जेएस एंटर प्रेस करा, देखो 1 2 3 4 5 शुरुआत में, बीच में नंबर है, शुरुआत में स्ट्रिंग, लास्ट में स्ट्रिंग। तो आप किसी भी एरे में कुछ भी पुट कर सकते हो, घबराओ मत, फीचर है, बाद में कभी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, वैसे जैसा आपका बाकी बाकी लैंग्वेजेस में होता है, जो पुट करना है वो पुट कर सकते हो। ठीक, शुरुआत में लास्ट में ऐड करने के लिए पुश और अनशिफ्ट, शुरुआत में और लास्ट में रिमूव करने के लिए आपके पास पॉप, लास्ट से रिमूव करने के लिए पॉप, और शुरुआत से रिमूव करने के लिए शिफ्ट। ठीक, तो लाओ इसको चेक कर लेते हैं। तो एरे डॉट आपके पास शिफ्ट आ गया, जो आपका पहले वाले बंदे को रिमूव कर देगा, एरे डॉट पॉप आ गया, जो पहले लास्ट वाले बंदे को रिमूव कर देगा। अब दोबारा प्रिंट करा अगर आपने एरे, ठीक, तो आपके वो एलिमेंट्स बिल्कुल स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 शुरुआत और एंड में जो एलिमेंट ऐड करे वो मैंने रिमूव कर दिए। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट पता होने चाहिए, ये वाला पार्ट तो क्रैम कर लो। ठीक है, क्रैम करते करते ही क्वेश्चन दूंगा इसके बाद में, ठीक है, वो कर लोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा यूज़ करना, इसको कैसे करना है आपको। ठीक है, शिफ्ट अनशिफ्ट देख लिया हमने। अब कुछ और फंक्शन है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ होता है, कि किस एलिमेंट पे किस इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है, कंटेन्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पुश पॉप तो आने ही चाहिए। ठीक, इसके अलावा दो और फंक्शन हैं जो आने चाहिए, शिफ्ट और शिफ्ट नहीं, स्प्लाइस, शिफ्ट तो करवा दिया मैंने, स्प्लाइस और स्लाइस। तो दोनों बताता हूँ मैं क्या है, कि अभी आपने शुरुआत और एंड से ऐड रिमूव कर सकते हो तुम। ठीक,
अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, एक है एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस बेसिकली क्या कहता है, सिंपल सा, और ना देखो तो मैंने ये ना फंक्शन की डिस्क्रिप्शन यहीं पर दे रखी होती है, देखो क्या क्या लिखा है, ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, तुम्हें बैठ के किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे देखो, यहीं से काम स्टार्ट करो। रिटर्न्स द कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एरे, ठीक है। तो बाकी मैं पढ़ नहीं रहा अभी के लिए, तुम लोग पढ़ लेना जब खाली बैठना तो तुम्हें एक ये पार्ट ऑफ एन एरे देगा, ऑफ एन एरे, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, तुम क्या स्पेसिफाई करते हो, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, एंड एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। तो क्या ये क्या करता है, जहां से आपने आपने बोला है एंड -1 तक के लिए आपका जो भी आपके एलिमेंट से उठाएगा आपको उसकी कॉपी दे देगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इन दोनों को अभी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सो जस्ट इनको कमेंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, उसके लिए इंडेक्स देना पड़ेगा, दे देंगे, क्या हो गया, कौन सा भागे जा रहे हैं। तो 2,4 दूंगा ना, तो सेकंड और थर्ड इंडेक्स के बंदे उठ के आ जाएंगे, तो 0 1 2, ठीक है, तो 3 और 4 आपके पास आ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल एरे जो है ना वो चेंज नहीं होने वाला, ओरिजिनल एरेज के अंदर आपका चेंज नहीं होगा। तो लाइए यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, एंड देन नोड एरे डॉट जेएस, समझ के बात को। तो ओरिजिनल एरे था 3 4 निकाला, ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं आया। अब इसके अंदर एक और एज केस क्या एक और चीज़ होती है कि अगर आप एंडिंग इंडेक्स ना दो ना, तो 2 से लेके एंड तक की ये सारी वैल्यू ला के दे देता है, ठीक है। तो 3 4 5 इसने ला के मुझे दे दी। तो ये आपका सेकंड वाला जो है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं स्प्लाइस। तो बेसिकली स्प्लाइस क्या होता है, स्प्लाइस एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है जो इन्होंने जेनरिक फंक्शन बना रखा है, डिलीट बनाने की जगह ने इन्होंने क्या दिया स्प्लाइस। स्प्लाइस में ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें इंडेक्स पास करना है और उस इंडेक्स से लेके कितने बंदे रिमूव करने हैं ये आपको बताना है। तो डिलीट फंक्शन होता है एरे के अंदर, तो कैसा होता है कि आप जस्ट इंडेक्स पास करते हो और उस इंडेक्स पे पड़ा हुआ बंदा रिमूव कर देते हैं। तो उसकी जगह इन्होंने इससे बेटर फंक्शन बनाया है एक, देखो देखो क्या फंक्शन है, एरे डॉट स्प्लाइस। तो डिलीट की फीचर होती है ना, वो कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, आप इंडेक्स पास कर दो, जैसे कि मुझे मान लो सेकंड इंडेक्स पे एक बंदा रिमूव करना है, तो ये एक्चुअल एरे में से एक बंदा रिमूव कर देगा। तो अगर मैं 2 बार प्रिंट करता हूँ, एरे एक बार ऊपर प्रिंट कर रखा है और एक बार नीचे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ बंदा बेसिकली 3 ये रिमूव कर देगा। और इसमें 1 क्या है कि मैं सेकंड इंडेक्स पे एक बंदा रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है ना वो ये है डिलीट काउंट। तो इसका मतलब ये है कि मैं सेकंड के बाद सेकंड से लेके 3 बंदे रिमूव कर सकता हूँ, तो एक जेनरिक डिलीट है ये, ठीक है। तो डिलीट का थोड़ा बेटर वर्जन है, तो इन्होंने ये बना दिया, काफ़ी अच्छा करा इन्होंने। तो यहाँ से क्या देखो 1 2 3 4 5, तो 3 से लेके 3 बंदे रिमूव करे तो आपके पास सिर्फ 1 और 2 बचा। स्प्लाइस में एक और सावधानी क्या है कि ये आपका एक्चुअल एरे चेंज कर देगा, तो कॉपी नहीं बनाता ये स्लाइस की तरह, तो इसमें सावधान रहें। और 2 फंक्शन और हैं, इंडेक्स ऑफ और कंटेन्स, ठीक। तो मैं कर नहीं रहा, इंडेक्स ऑफ और कंटेन्स ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या है कि आपका एलिमेंट किस इंडेक्स पे है ये आपको बता देगा, कंटेन्स एलिमेंट है या नहीं है ये आपको बता देगा। अब इसकी शीट दी गई है, उसको जाके सॉल्व करिए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के अंदर, स्ट्रिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको ना जो लैंग्वेज में आपने अपनी फीचर पढ़ी होगी सी जावा वगैरह के अंदर, वही इसके अंदर भी होगी। तो इसको देख सकते हो एक बारी व्यू मारने के लिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए अपने एंड पे कि जब चीज़ें बना रहे हो ना, तो स्ट्रिंग का कोई यूज़ केस आया तो गूगल मारोगे तो तुम्हें फंक्शन आराम से मिल जाएगा, ठीक। तो जस्ट स्ट्रिंग डॉट जेएस पे आते हैं, लाओ। तो स्ट्रिंग आपके पास, स्ट्रिंग बताता हूँ अच्छे से। तो स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग में हाँ एक तो काम की चीज़ है, बताते हैं उसको भी। तो लेट सिंगल कोड की स्ट्रिंग होती है, सिंगल कोड्स की आपके पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो इक्वल्स टू आपके पास सिंगल, मतलब कि सिंगल कोड तो ये होगा ना, सिंगल कोड की स्ट्रिंग, ठीक, ये हमने डाल दी। देन लेट डबल कोड्स, ठीक है, ये आपकी डबल कोड की स्ट्रिंग होगी। लेकिन ना जावास्क्रिप्ट बहुत वैरायटी देता है तुम्हें लाइफ में, ये इतनी बोरिंग लैंग्वेज नहीं है, हमेशा मज़ा आता रहेगा। तो जस्ट आपके पास ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। अब इसके अंदर एक कमी है, जैसे यहाँ पे कोई एरे, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं लेकिन उनके फंक्शन होते हैं तुम्हारे पास, ठीक। तो इन दोनों के अंदर ना कुछ कमी है,
ठीक, कमी बताने से पहले एक बार इनको पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाद में कमी मतलब बताओ, है ना। कमियाँ निकालने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कराने वाले कम लोग होते हैं। लाओ, तो स्ट्रिंग और डबल कोट्स के बाद आपके पास हमारे पास एक और तरीका है, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। तो सिंगल कोट्स डॉट कैर एट भी होता है इसके अंदर। मान लो अगर आपको कोई कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए ये वाला फंक्शन होता है। ठीक, इसके अलावा 0 या जो भी है 4 कर दोगे तो फोर्थ इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ हमारे पास कैरेक्टर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, कैर, लेकिन वो भी कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं होता, वो भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो इंटरनली ये लोग हमारे लिए सारा काम करके दे देते हैं। अच्छा, ये होता है आपके पास सबस्ट्रिंग होता है, सिंगल कोट डॉट सबस्ट्रिंग, जो शुरुआत और एंड, जो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स 2,3 के बीच का कैरेक्टर तुम्हारे पास ला के दे देगा। तो एक आपके पास सब स्ट्रिंग होगी। ठीक, अच्छा, तो जस्ट कंसोल डॉट लॉग सब str। और एक जो है ना, एक चीज़ बहुत ही मॉडर्न यूज होती है, जो आपके पास गूगल सर्च के अंदर भी यूज़ होती है। ठीक, तो दिखाते हैं एक बार इसको हम आपको। जैसे कि यहाँ लिखा मैंने हेलो हाउ आर यू। एक चीज़ देखना, मैंने लिखा हेलो स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू, लेकिन जो क्वेरी गई ना वो देखो क्या गई, हेलो प्लस हाउ प्लस आर प्लस यू। तो ये एक फंक्शन है ज्वाइन और स्प्लिट। ये इसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत काम आता है तुम्हारे बैक एंड में, फ्रंट एंड में, जहाँ भी जाओगे बहुत काम आने वाला फंक्शन है। ठीक, तो कैरेट देख लिया हमने, सबस्ट्रिंग देख लिया, तो नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस, यहाँ पे आते हैं, एन और एल आ गया आपके पास। 2,3 तो नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बना दो, 8 कर लो इसको, थोड़ा बड़ा हो गया। तो सिंगल क्यू ठीक है, हाँ, तो बस ये आपके पास प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आपकी होगी। अच्छा, सबस्ट्रिंग देख लिया, कैरेट देख लिया, अब ऐसे ना कैर फ्रॉम, कैर कोड भी होता है तुम्हारे पास, फ्रॉम आई गेस डॉट फ्रॉम कैर, आई गेस कैर कोड एट, हाँ, फ्रॉम कैर कोड नहीं, कैर कोड एट, मुझे भी याद नहीं क्योंकि मैं अभी गूगल आउट ही करता हूँ। बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर ये जो उस करेक्टर का एस्काई कोड देता है। ठीक, तो एस्काई लिख देते हैं। तो बेसिकली ये किसका एस्काई कोड देगा, ये फोर्थ पे पड़ा हुआ, तो उसका फोर्थ इंडेक्स पड़े हुए स्ट्रिंग कैरेक्टर का मुझे एस्काई कोड दे देगा। तो एस्काई कोड आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये मैंने प्रिंट नहीं करा, गया लॉ प्रिंट भी कर लेते हैं इसको। तो कंसोल डॉट लॉग आपका एस्काई, ठीक, लो क्लियर करा। ठीक, इसको 108 इसकी एस्काई कोड है। अच्छा, ये देख लिए। अब आपके पास कुछ फंक्शन होते हैं कंटेन्स की, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या ये वाली चीज़ कंटेन करती है, वो सब फंक्शन होते हैं, तो वो सब कर सकते हो। इसको और नहीं खींचना खींचना चाह रहा। अब लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूंगा मैं, स्प्लिट और ज्वाइन, वो बहुत ज़रूरी फंक्शन है आपके पास। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, इनको कमेंट करते हैं अभी के लिए। तो क्या है स्प्लिट और ज्वाइन, तो क्या होता है आपके पास सिंगल कोट्स, अगर स्ट्रिंग है ना, आप किसी भी डिलिमिटर के हिसाब से, स्प्लिटर के हिसाब से आप इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरा मन करा कि मैं इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता हूँ आई के बेसिस पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक, तो लाओ कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, तो एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक, तो क्लियर करा मैंने, यहाँ पे लिखा नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस, तो आई गेस आई यहाँ पे था, एंड देन एंगल कोड्स के बाद की के बाद आई था। तो बेसिकली आई के बेस पे पूरा ये आपका स्प्लिट हो गया। तो आप किसी भी पैरामीटर, कोई भी स्ट्रिंग के, कोई भी कैरेक्टर के बेस पे, किसी भी चीज़ के बेस, जैसे कि स्पेस के बेस पे भी आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक, अब एक बच्चे ने काफ़ी सही सवाल पूछा था, भैया अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ ही ना तो क्या होता है। तो बेटा कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ होती है कि स्पेस नहीं दी तो हर चीज़ आपकी स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक पूरी आपकी स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपकी सेपरेट हो जाएगी, एंड देन जहाँ पे स्पेस आएगा वहाँ पे स्पेस आपको दिख जाएगा। तो स्प्लिट फंक्शन होता है, इसके बाद होता है ज्वाइन। ठीक है, तो लाओ ज्वाइन देख लेते हैं। ज्वाइन क्या होता है, एरे के ऊपर फंक्शन होता है। ये आपको क्या हेल्प करता है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करने में, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे आपने स्प्लिट करा था, मतलब कि किसके बेस पे आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो अगर मैं डॉलर डाल दूंगा तो देखो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ये स्पेस के बेस पे स्प्लिट हुआ था, सिंगल कोट की स्ट्रिंग के बेस पे
स्प्लिट हुआ था। अगर हम प्रिंट करें इसको एरे ऑफ स्ट्रिंग को, ठीक, एंड देन इसको फिर मैं ज्वाइन करूँगा किसके बेस पे, डॉलर के बेस पे। तो जितने इंडेक्सेस थे ना, एलिमेंट्स थे, उन सब के एंड में डॉलर ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपके पास एक स्ट्रिंग मिल जाएगी जहाँ पे कुछ ये वाली चीज़ पड़ी होगी। ठीक है यार, जस्ट क्लियर कर लेते हैं इसको एंड देन नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है, तो सिंगल के बाद जो कोड था उसके बीच में डॉलर ऐड हो गया। तो जो हमने चीज़ देखी थी ना अभी गूगल के ऊपर, हाउ आर यू, ठीक है, लाओ उसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, जितने स्पेसिफिक डालते हो ना वो सारे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, शुरुआत और एंड के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ठीक, तो जस्ट एक और काम, जो एक और चीज़ जो बताना भूल गया, होता है ट्रिम। ट्रिम काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, आगे और पीछे के वाइट स्पेसेस रिमूव कर देता है। इसका यूज केस क्या है, क्योंकि यूजर ना टाइप करता है ना, तो उसकी स्ट्रिंग मैचिंग करनी पड़ती है बैक एंड को, तो शुरुआत और एंड के स्पेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, क्योंकि फालतू होते हैं वो, जस्ट इक्वल टू सिंगल कोट। तो ये ट्रिम फंक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्लियर करते हैं एक बार, चलाते हैं इस कोड को और इस पर प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही आपका जुड़ जाएगा स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है, तो इसने क्या करा, शुरुआत और एंड के एंड में बहुत सारी स्पेसिंग थी, ट्रिम ने उसको रिमूव कर दिया। स्प्लिट ने क्या करा, आपको स्पेस के बेस पे आपका स्प्लिट कर दिया, एक एरो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन प्लस ने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ खत्म होता है हमारा इसका पहला लेक्चर, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकली जो जो एसेंशियल पार्ट हैं जावास्क्रिप्ट के, जो तुम्हें कोड करने में हेल्प करेंगे, तुम्हारी लाइफ टाइम हेल्प करेंगे, वो मैंने सिखा दिए। ठीक, अब स्ट्रिंग की भी आपके पास प्रैक्टिस शीट पड़ी हुई है, प्रैक्टिस शीट के अंदर सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहाँ पे कर लेना। मैं चाहूँगा यार तुम इसको अच्छे से फॉलो करो। रोज़ मैं ये कमेंट कर सकता हूँ कि रोज़ एक वीडियो तो पक्का आएगी। ठीक है, मतलब कि मिनिमम आधे घंटे का तो कंटेंट आएगा ही। तो जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ, क्लासेस के अलावा जो बच्चा कुछ टाइम होगा वो इसके ऊपर लगेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, कुछ भी कमेंट डालो, कुछ सजेशन है तो वो डालो। ठीक, जिससे ये वीडियो और ऊपर आए और ज़्यादा लोग देखें इसको, ताकि मैं कंपनी में ये बात कर पाऊँ कि यार मुझे और खाली खाली टाइम मिले इन वीडियो को क्रिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नोड जेएस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि आपको मैं नोड जेएस का एक छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप नोड जेएस में काम करना स्टार्ट कर दो, और काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद में हम इसको इंटरव्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जो भी होता है सब कुछ कर देना। ठीक है, अब मेरे से और नहीं बोला जा रहा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।